गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पाठ 6 आपको पोंगल रीडिंग करा दी थी और उसके शब्दार्थ भी लिखवा दिए थे, पिक्चर भी बनवा दी थी, है ना। क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाए थे, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। उसके बाद नया पाठ भी रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि उनको कोर्स जल्दी पूरा करना है और उसके बाद रिवीजन करना है उसके S7 के एग्ज़ाम का, है ना। तो ये हमने ये इतना करा दिया था, ये भी सही विकल्प भी करा दिए थे। आप प्रश्नोत्तर कराते हैं, है ना। रीडिंग तो कर लिया था आप लोगों ने, हमने भी करा दिया था। तो सबसे पहला प्रश्न है मौखिक पाठ, वो तो डला ही हुआ होगा आपका, है। अब इसमें क्या करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक, और उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। पोंगल किस प्रांत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है? किस प्रांत का लोकप्रिय त्यौहार है? इसका उत्तर है ये पोंगल। यहाँ से निशान लगाएंगे, तमिलनाडु का ये पोंगल तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्यौहार है। यहाँ से निशान लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है पोंगल त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये पोंगल का त्यौहार, यहाँ से लगाएंगे, पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ से लिखाएंगे निशान, यहाँ तक पोंगल का त्यौहार से लेकर के और मनाया जाता है। दूसरे का उत्तर हो गया। अब तीसरे का है भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जलाना क्या दर्शाता है? भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जलाना, ये देखो, ये पेज नंबर 44 में ये तीसरी लाइन, भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं, यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यहाँ तक, यहाँ से भी ये इतना भी लिख सकते हैं, यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तीसरे का उत्तर हो गया ये, है ना। मौखिक प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब हम लिखाएंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर, ठीक है ना। तो लिखित का पहला है चारों दिन के पोंगल के नाम बताइए। तो चारों दिन के पोंगल का नाम क्या क्या है? सबसे पहले कौन सा पोंगल आता है? भोगी पोंगल है, नंबर 1 भोगी पोंगल, नंबर 2 सूर्य पोंगल, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 मट्टू पोंगल और नंबर 4 कन्या पोंगल, ठीक है। कुछ नहीं देखना, आपको केवल नाम लिखना है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल, ठीक है। तब अब प्रश्न नंबर 2, तमिल में ढोल को क्या कहते हैं? इसका क्या महत्व है? तमिल में ढोल को क्या कहते हैं? इसका क्या महत्व है? तमिल में कौन सी में निकलेगा? इसमें है, इसमें ढोल को यहाँ से लगाएंगे, ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। इसका क्या महत्व है? यहाँ से लगाएंगे, ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। यहाँ तक ढोल को, यहाँ से लेकर के इसी पेज नंबर 44 में, ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है, ठीक है। प्रश्न 3 हो गया। प्रश्न 4, सूर्य पोंगल किस प्रकार मनाया जाता है? सूर्य पोंगल किस प्रकार मनाया जाता है? अब दूसरा सूर्य पोंगल, ये इस दिन, ये देखो यहाँ से लगाएंगे, इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है, जो मिट्टी के बर्तन में नए धान के चावल से तैयार मूंग दाल और गुड़ से बनती है। यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे,
इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। यहाँ तक लगाएंगे, फिर ये लाइन छोड़, यहाँ तक लगा लिया, फिर उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये लाइन छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ से, उसके नीचे वाली लाइन से। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है और अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। यहाँ तक है ना। इस दिन से लेकर के खीर बनाई जाती है। इस खीर को पोंगल कहते हैं ना। जो पोंगल तैयार होने के बाद से लेकर के फिर और विशेष पूजा की जाती है, यहाँ तक लगाते हो। है ना। कहाँ से? इस दिन से लेकर के खीर बनाई जाती है और पोंगल तैयार होने के बाद विशेष पूजा की जाती है, यहाँ तक। बस इतना निशान लगा, ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है? मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है? ये यहाँ से तमिल मान्यताओं के अनुसार, यहाँ से निशान लगाएंगे। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने, जिसे एक, यहाँ से लगाएंगे, है ना। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा। यहाँ तक लिखना है। कहाँ से? तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा। यहाँ तक लगाना है, ठीक है। नंबर 5वां प्रश्न है, कन्या पोंगल की विशेषताएं बताइए। कन्या पोंगल की विशेषताएं बताइए। कन्या पोंगल की क्या विशेषताएं हैं? ये देखो, इस दिन घरों को सजाया जाता है। यहाँ पे ये, इस दिन घरों को सजाया जाता है। यहाँ से लगाएंगे, इस दिन घरों को सजाया जाता है। आम और नारियल के पत्तों से दरवाज़ों पर तोरण बनाया जाता है। महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं। धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो इतना ही बहुत है। कहाँ से? इस दिन घरों को सजाया जाता है, ऐसे लिखिए। इस दिन घरों को सजाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती हैं। इस दिन बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इतना लिख लो बस, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। ओके, बहुत बड़ा तो है ये, हो तो जाएगा बड़ा ही। यहाँ भी ये भी है, कैसे? इस दिन घरों को सजाया जाता है। महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और रात्रि के समय लोग सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इतना बड़ा लिखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अब है घरों, पाठ के आधार पर वाक्यों को ठीक करके लिखो। ये उल्टे सीधे आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको सही करके लिखना है।
जैसे घरों की पोंगल से की जाती है पहले साफ सफाई। तो इसका क्या सही सही सेंटेंस क्या बनेगा? पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। हाँ, ये तो बना हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस है, भोगी पोंगल है कहते को पहले पोंगल। क्या होगा? पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। तीसरा है, अपनी भाई को बहनों देते हैं उपहार। होगा, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब है ये, इसको छोड़ दो, इसको कोई नहीं, ये नई परीक्षा में आएगा। वैसे तो केवल संज्ञा की भेद लिखना है। संज्ञा प्रकार 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन इसको छोड़ो, ये नहीं। ये यहाँ इससे वाक्य सही वो भरना है, खाली स्थान। पोंगल महीने में मनाया जाता है। फरवरी, मई, जनवरी। पोंगल जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, यह त्योहार की फसल कटने पर मनाया जाता है। अरहर, धान, गेहूँ। किसकी? धान की। अब है, यह पर्व दिन तक चलता है। 4, 6, 9। कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक। चौथा है, मट्टू पोंगल के दिन की पूजा की जाती है। मुर्गों की, बैलों की, सांडों की। किसकी की जाती है? बैलों की। तो पहले में भरा जनवरी, दूसरे में धान, तीसरे में 4 और चौथे में बैलों। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम नया लेसन रीडिंग कर, ये हो गया आपका, ये पार्ट पूरा हो गया। अब हम नया लेसन रीडिंग करेंगे और इसका फिर आपको वो देंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज पार्ट 7 भी रीडिंग कराएंगे और उसके बाद जल्दी जल्दी इसको करा लेंगे, क्वेश्चन आंसर करा लेंगे और जितना हो पाएगा करा लेंगे। बाकी फिर हम नेक्स्ट पीरियड में करा लेंगे, है ना। तो पहले इस पार्ट की रीडिंग करते हैं। पार्ट 7, बात ऐसे बनी। सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिलें। प्रधानाचार्य। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने कहा। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। इसके लिए ये रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो, प्रधानाचार्य ने कहा। अगले दिन वे दीवार के पास पहुँचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। तभी मुदित बोला, नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। नहीं, परियां। कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। मुदित भी पीछे क्यों रहता? उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं शेर। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई। न परी न शेर दीवार पर कुछ नहीं बन सका। वे दोनों डरकर अपने अपने घर भाग गए। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन व मुदित को बुलवाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा, फिर ताली बजाने लगी। लो, यह तुम्हारे लिए। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ।
प्रधानाचार्य मनी ही मन जानती थी कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं, फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ़ की। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय लिया। ठीक है ना। इस कहानी का एक अंत यह भी हो सकता है, आओ पढ़ें। एक नया अंत। अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा मतलब गुस्से से लाल हो गया। सारा रंग बर्बाद कर दिया, दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। कहाँ हैं वे दोनों शरारती बच्चे, बुलाओ उन्हें, वे चिल्लाई। सचिन और मुदित आए। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, बच्चों क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए न में सिर हिलाया। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं तभी वह हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है। प्रधानाचार्य ने समझाया। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा थे। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियाँ सुधारना चाहती थी। ठीक है, पाठ रीडिंग किया हमने। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा चित्र बना लेना। और नहीं बनाए तो कोई ज़रूरी नहीं चित्र भी बनाना, क्योंकि पढ़ाई का समय है तो छोटा सा चित्र बनाओ तो बना लेना। केवल पेंटिंग का ही चित्र बना लेना, ये वाली पेंटिंग बना लेना दीवार पे, बस बच्चे नहीं बनाना। और शब्दार्थ लिख लेना, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं, विकल्प कराएंगे, सही विकल्प कराएंगे और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। सचिन और मुदित क्या पढ़ने लगे? कहानी, पत्र, सूचना। क्या पढ़ने लगे थे? सूचना, है ना। सूचना निकली थी तो सूचना पढ़ने लगे। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम करने के लिए क्या दिया? रंग के डिब्बे व पेंसिल, रंग के डिब्बे व ब्रश व तेल के डिब्बे। क्या दिया था? रंग के डिब्बे और ब्रश से रंग किया जाता है ना, है ना। तो ब्रश दिया था और रंग के डिब्बे दिए थे। सचिन दीवार पर क्या बनाना चाहता था? सचिन घोड़े, शेर, परियां। सचिन परियां बनाना चाहता था और मुदित शेर बनाना चाहता था। तो क्या बनाना चाहता? सचिन परियां बनाना चाहता था। अच्छा, ये हो गया। तो पहले में आया सूचना, दूसरे में रंग के डिब्बे व ब्रश और तीसरे में परियां। ठीक, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। सूचना पढ़कर किससे मिलना था? सूचना पढ़कर किससे मिलना था? प्रधानाचार्य जी से, है ना। जो छात्र काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिले। तो सूचना पढ़ने के बाद किससे मिलना था? प्रधानाचार्य जी से मिलना था। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को उपहार में क्या दिया? क्या दिया था? एक स्केच पेन दिया था। ठीक, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को उपहार में एक स्केच पेन दिया। ठीक, और इसको पहले वाले को लिखेंगे, सूचना पढ़कर प्रधानाचार्य से मिलना था। तीसरा, प्रधानाचार्य का चेहरा क्यों तमतमा उठा? प्रधानाचार्य का ये दूसरी वाली इसमें, ये बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। यहाँ से लगाएंगे, बगीचे की दीवार पर, यहाँ से लेकर के रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। ठीक, तो ये मौखिक वाले हो गए पूरे। अब लिखेंगे लिखित। लिखित में क्या है? सूचना में क्या लिखा था? हम सूचना में पूरी सूचना लिख देंगे। सभी छात्रों को, पहले का उत्तर ये है लिखित का, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिलें। यहाँ तक ठीक है, ये लिखा था।
सूचना पट पर। अब प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम क्यों दिया? क्यों दिया उन्होंने ये काम? ये देखो, उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दिया। यहाँ से लगाएंगे, उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दिया। पहले का उत्तर क्या है? सभी छात्रों को, ये पहले का उत्तर है। ये सूचना में क्या लिखा था? सूचना में क्या लिखा था? तो पहले का उत्तर हुआ ये, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिले। पहले का उत्तर ये है। और दूसरे का क्या है? उन्होंने यह कार्य प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम क्यों दिया? ये उसका उत्तर है रचनात्मक कार्य। यहाँ से उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए, यहाँ से उत्तर लगाएंगे, उन्हें से लेकर के, उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। ठीक। अब तीसरा प्रश्न है, मुदित और सचिन किस बात पर झगड़ रहे थे? इसका उत्तर बोल देते हैं हम, क्योंकि ऐसे निशान लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, सचिन और मुदित किस बात पर झगड़ रहे थे? मुदित दीवार पर शेर बनाना चाहता था, लेकिन सचिन वहाँ परियां बनाना चाहता था। इसलिए इसी बात को लेकर दोनों झगड़ रहे थे। जैसे ये लिखा है ना, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। तभी मुदित बोला, नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। और नहीं, परियां क्या? तो सचिन ने लाल रंग का, तो इसलिए कैसे लिखेंगे इसको हम? जो हमने बोल दिया वही लिखेंगे कि मुदित दीवार पर शेर बनाना चाहता था, लेकिन सचिन दीवार पर परियां बनाना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों झगड़ रहे थे। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को क्या समझाया? ये देखो, हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। बड़ा हो जाएगा ऐसे, तो कैसे बताएंगे? हाँ, हम इसको बोलते हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को क्या समझाया? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को समझाया कि बच्चों, कोई काम करने से पहले हमें उस पर विचार करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, तभी वह कार्य करना चाहिए। ठीक है। प्रधानाचार्य ने क्या समझाया कि बच्चों, हमें पहले कोई भी काम करने से पहले हमें उस पर विचार करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, फिर वह कार्य करना चाहिए, है ना। अंतिम है, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित की तारीफ क्यों की? ये है, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। ये देखो, कहाँ पे लिखा है? ये, उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए
प्रधानाचार्य ने यहाँ से उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे पेज नंबर 52 में। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम ये देखेंगे किसने कहा, किससे कहा। हमें यह काम कब करना है, किसने कहा? मुदित ने कहा था। मुदित ने कहा था और किससे कहा था? प्रधानाचार्य से। तो लिखेंगे मुदित ने प्रधानाचार्य से। ठीक है, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। ये किसने कहा था? सचिन ने कहा था मुदित से। सचिन ने मुदित से। नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। ये मुदित ने कहा सचिन से। ठीक, यह तो मॉडर्न आर्ट है। ये किसने कहा था? प्रधानाचार्य ने दोनों से, छात्रों से या बच्चों से। प्रधानाचार्य ने बच्चों से। और बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? प्रधानाचार्य ने बच्चों से, दोनों से। ठीक है, तो पहला मुदित ने प्रधानाचार्य से, दूसरा सचिन ने मुदित से, तीसरा मुदित ने सचिन से, चौथा प्रधानाचार्य ने छात्रों से और बच्चों से, और पांचवा भी प्रधानाचार्य ने बच्चों से। ठीक है, तो ये हो गया। अब सही विलोम शब्द चुनकर लगाओ। सही का निशान लगाओ, सही विलोम शब्द चुन। जैसे दिन का विलोम क्या होता है? रात, दिवस, सूर्य। दिन का उल्टा क्या होता है? रात। रात पे निशान लगाएंगे। पीछे का नीचे, ऊपर, आगे। पीछे के विलोम क्या होता है? आगे। अब तीसरा है खत्म का शुरू, समाप्त, विशेष। खत्म का उल्टा होता है शुरू। शुरू होता है खत्म का शुरू। गंदा का बदबू, कचरा, साफ। गंदा का उल्टा क्या होगा? साफ। तो दिन का उल्टा रात, पीछे का उल्टा आगे, खत्म का शुरू और गंदा का साफ। ठीक है, ये हो गया। अब वर्ग पहेली में से दिए गए शब्दों को स्त्रीलिंग छांट कर लिखो। स्त्रीलिंग छांट कर लिखना है। पहले तो वर्ग पहेली में शब्द छांटना है, कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला कहीं यह है छात्र का छात्रा दे रखा है, इसमें छात्रा दे रखा। छात्रा छांटना है। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखो। प्रधानाचार्य का ये शब्द हैं, ये शब्द दे रखे हैं यहाँ, और इनके अर्थ इसमें छांटना है। वर्ग पहेली में इनका स्त्रीलिंग छांटना है। जैसे छात्र ये है तो इसका स्त्रीलिंग है छात्रा। प्रधानाचार्य है तो इनका स्त्रीलिंग छांटना है प्रधानाचार्या, ये ऊपर से नीचे। ठीक, अब बच्चा का बच्ची। बच्ची, ये देखो, ये पहले नंबर पे बच्ची। ठीक, अब है माली। माली का मालिन। मालिन कहाँ ढूंढेंगे? मालिन, ये हो गया मालिन, ये मालिन हो गया। ठीक है, अब है शेर। शेर का स्त्रीलिंग, शेर का, ये शेर है, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। शेरनी ढूंढे कहाँ है? ये है शेरनी, शेरनी। ठीक, अब है हाथी। हाथी का स्त्रीलिंग हथेनी, हथनी। ठीक है,
ये हो गया हाथिनी। तो ये सबके मिल गए। प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य, बच्चा का बच्ची, माली का मालिन, शेर का शेरनी, हाथी का हाथिनी। ये हो गया है ना। अब आगे क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बताना है। इनमें से छांट छांट के लिखना है भाववाचक संज्ञा। हर काम चतुराई से करना चाहिए। भाववाचक संज्ञा क्या है, चतुराई। बच्चों में सरलता होती है। क्या भाव होता है बच्चों में, सरल होने का, सरलता। वाणी में मिठास होना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए, मिठास। महापुरुष सादगी पसंद करते थे। कैसे भाव से रहते थे, सादगी, सादा जीवन उच्च विचार। लोग हमारी अच्छाई याद रखेंगे। यह क्या है, अच्छाई। और हमारी योग्यता ही हमारे काम आती है। यहाँ क्या है, भाव योग्यता। तो पहले का चतुराई, दूसरे में सरलता, तीसरे में मिठास, चौथे में सादगी, पांचवें में अच्छाई और छठवें में योग्यता। ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर लिखना है। अब ये पहले यहाँ पे निशान भी लगा लेना है। चतुराई, सरलता, मिठास, सादगी, अच्छाई और योग्यता। और इनको यहाँ लिखते भी जाना है ना। सरलता, मिठास, सादगी, अच्छाई, योग्यता। अब क्या आप जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा तो इसी प्रकार विशेषण परिवर्तन करने में भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे चतुराई का विशेषण क्या होगा, चतुर। अच्छाई का अच्छा, सादगी का सादा, मीठा का मिठा, मिठास का मिठास भाववाचक संज्ञा है तो उसका विशेषण क्या होगा, मीठा। सरलता का सरल, योग्यता का योग्य। इसी तरह से विनम्रता का हमको छांट के हमको इसका वो लिखना है विशेषण। विनम्रता का विनम्र, ताजगी का तो ताजा, श्रेष्ठता का श्रेष्ठ, प्रसन्नता का प्रसन्न, हरियाली का हरी, कठोरता मतलब कठोर। हाँ, तो ये अपना हो गया। ये अब ये चैप्टर अपना पूरा हो गया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। केवल कॉपी में क्वेश्चन आंसर करना है, एक पिक्चर बनाना है, शब्दार्थ लिखना है बस, और बाकी इसको बुक में ही फिल करना है। तो ये हमारा आज का ये लेसन पूरा हो जाएगा। हमारा अंतिम पार्ट रह गया है, तो अगले पीरियड में हम आपको अंतिम पार्ट कराएंगे और ऐसे की तैयारी करेंगे। आप लोग करते जाइए साथ साथ तैयारी। समय मिलेगा तो हम भी रिवीजन कराएंगे इसे, है ना। तो ये ज़रूर करते रहना है और साथ में याद भी करते जाना है। ठीक है, गुड डे।